हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में पूरा फंजी टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। क्या ट्रिक्स है, क्या टेक्निक्स है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है फंजी की 4 क्लासेस होती है, ठीक है। अगर हम फंजी की बात करें तो जितनी भी फंजी होती है सबकी सब हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, यानी कि सब खाना के लिए दूसरे डिपेंडेंट होती है, खुद से खाना ये नहीं बनाती हैं। इसी फंजी की 4 क्लासेस हैं, जिसमें सबसे पुराने वाली है फाइकोमाइसिटिस, फिर थोड़ी सी एडवांस एस्कोमाइटिस माइसिटिस और एडवांस बेसिडोमाइसिटिस और ज्यादा बढ़िया डीकंपोजर वाली ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो आखिर क्या इनके कॉमन नेम है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं बच्चों। कॉमन नेम की बात करें तो जो फाइकोमाइसिटिस है, प से पारो, प से प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने सबसे पुरानी। तो फाइकोमाइसिटिस हमारी प्रिमिटिव फंजी है, जिसे हम एल्गल फंजी भी कहते हैं। वहीं पे एस्कोमाइसिटिस, स से सैक फंजी, एस्को सैक, एस्को सैक, ठीक है। तो एस्को सैक फंजी। बेसिडोमाइसिटिस, ब से बना दूंगी तुझे क्या, ब्रैकेट, ठीक है। सो ब से ब्रैकेट, ब से बेसिडोमाइसिटिस, इसे क्लब फंजी भी कहते हैं, ठीक है। अब ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड से ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड से डीकंपोजर्स एंड या इम्परफेक्ट फंजी, ठीक है। तो ये हमारी 4 क्लासेस है, ये उसके कॉमन नेम। अब आते हैं इनकी हाइफी के बारे में। अब हाइफी के बारे में बात करें, ये होते हैं हाइफी। बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। जब ये बहुत सारी आपस में मिल जाती है तो क्या बना लेते हैं, माइसीलियम, ठीक है। अब ये हाइफी बहुत तरह के होते हैं, हर में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर सबसे पहले देखें फाइकोमाइसिटिस में, तो ये जो है हाइफी, ये एसेप्टेट और सिनोसिटिक होते हैं। एसेप्टेट का मतलब क्या है, इसमें सेप्टा नहीं होता और खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो ऐसे को हम सिनोसिटिक कहते हैं। सिर्फ इसी क्लास में डिफरेंट है, बाकी तीनों क्लासेस में आप देखेंगे तो सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच। तो सबसे डिफरेंट किसका है, फाइकोमाइसिटिस का। उसके बाद आते हैं इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे कंफ्यूजिंग सवाल मिलता है, यहाँ पे अब फुल अलर्ट रहना क्लास में, ठीक है। तो अब अगर आप देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो फाइकोमाइसिटिस में प्रेजेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां पे क्या बनते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स बनते हैं। कैसे स्पोर्स बनते हैं, एंडोजीनस, यानी कि शरीर के अंदर, ठीक है। ये जो स्पोर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं जू स्पोर्स, जो एक जगह रहते हैं उन्हें बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स। घूमने वाले क्या होते हैं, एंडोजीनस है, दोनों के दोनों। घूमने वाले जू स्पोर्स, जो एक जगह रहते हैं एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में डायग्राम देख के बताओ कि इसके स्पोर्स कहां पर हैं, ठीक है। इसके स्पोर्स शरीर के बाहर बने हुए हैं, कोनिडिया के ऊपर बने हुए हैं, कोनिडिया 4 के ऊपर बने हुए हैं, तो इनको हम कोनिडियास कहते हैं स्पोर्स को, और ये शरीर के बाहर है, तो यानी कि ये एक्सोजीनस है, ठीक है। वहीं पे बेसिडोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट, किसी तरह के स्पोर्स नहीं है। वहीं ड्यूटेरोमाइसिटिस में इट इज प्रेजेंट एंड इट इज सेम लाइक एस्कोमाइसिटिस, यानी कि यहाँ पे भी कोनिडियाज हैं, और कोनिडियाज है तो मतलब कि वो एक्सोजीनस है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। नाउ व्हेन वी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमारा प्रिमिटिव फंजी यानी कि फाइकोमाइसिटिस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिटिस में, इसलिए से इम्परफेक्ट फंजी कहते हैं, क्योंकि बेचारे का पार्टनर है ये नहीं है मेरे बच्चों, है ही नहीं इसका पार्टनर। उसके बाद सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं। अगर सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो फाइकोमाइसिटिस के हैं जाइगोस्पोर्स, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे अब यहाँ पे इनके भी डिप्लॉयड होते हैं एस्कोमाइसिटिस के, और इनके भी डिप्लॉयड होते हैं किसके, बेसिडोमाइसिटिस के, बट फ्रूटिंग बॉडीज किसमें होती है, सिर्फ ऐसी क्लासेस है जो फ्रूटिंग बॉडीज है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, और किसी में फ्रूटिंग बॉडीज नहीं है। जो फ्रूटिंग बॉडी हमारी एस्कोकार, इसके अंदर मियोसिस से बनते हैं एस्कोस्पोर्स, यानी कि ये हमारी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर मियोसिस से बन रहे हैं एस्कोस्पोर्स, तो एस्कोस्पोर्स हो गए हेप्लॉइड। ये पूरा स्ट्रक्चर जो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार, और ये जो सिंगुलर है इसको बोलते हैं हम एस्काए। तो अकेला एस्काए, बहुत सारे मिलके एस्कोकार, और उसके अंदर मियोसिस से बनता है एस्कोस्पोर्स, ठीक है। बेसिडोकार, ये भी फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडोकार, बट इसमें
बेसिडियम के ऊपर बन रहे हैं आपके बेसिडोस्पोर्स, यानी कि एक्सोजीनस होते हैं और इनका नाम है बेसिडोस्पोर, जो मियोसिस से बनते हैं, इसलिए भी हेप्लॉइड है। अब आते हैं डाइकैरियन। डाइकैरियन एक ऐसी स्टेज है जो प्लाज्मोगैमी के बाद है, जिसमें N+N फ्यूज नहीं हुआ। ये बहुत ट्रांजिएंट स्टेज है जो सिर्फ 2 ही क्लासेस में बनती है, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस में। अब आते हैं एग्जांपल्स। राम कैन पाउ कैट, राम को मिल सकती है कैट। राम कैन पाउ कैट, ठीक है। राम क्या है? राम है राइजोपस, ये फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल है, जिसे हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ब्रेड मोल्ड। फिर आता है एल्ब्यूगो, विच इज पैरासिटिक टू, कमेंट्स में जरूर लिख के जाना, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। ये नीट का सवाल कमेंट्स में बताने, क्वेश्चन में पूछूंगी। म्यूकोर, अब इनमें से ऐसी कौन सी एस्कोमाइसिटिस फंजी है जिसमें न्यूरोस्पोरा भी है और जेनेटिक स्टडीज के लिए भी यूज होता है? तो ये यूज होती है जेनेटिक स्टडीज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पुसीनिया ऑस्ट्रेलागो, स क्या हो गया? स्मट। पुसीनिया इज रस्ट, स्मट, ये हमारी पैरासिटिक फंजी। एंड कॉलेलोट्रिकम ऑल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा कैट, ये क्या हमारी ऐसी फंजीज है जो क्या करती हैं? डिकम्पोजर्स। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, जो कमेंट्स में मुझे आंसर जरूर बताना बच्चों। ये है आपका पहला सवाल, आखिर इन सभी में से यीस्ट किसको बिलोंग करता है, किस क्लास को? ट्रफल्स किसको बिलोंग करते हैं, किस क्लास को? ठीक है। पेनिसिलियम किसका एग्जाम्पल है? तो ये 3 चीजें हैं जो मैं कमेंट्स में आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर आपने ये, तो पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, 4 नंबर नीट के लिए पक्के हो चुके हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दिस इज गर्मा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, क्योंकि 11:30 बजे है मेरा कल सेशन। बाय बाय, टेक केयर।